Uh-oh. Hold me close till I get up. Time is barely. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुसुम्स लाइफस्टाइल। सो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मेरा जो सेकंड डोज था वैक्सीनेशन का वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। दैट्स मीन्स आई एम फुली वैक्सीनेटेड राइट नाउ। एंड सेकंड डोज के बाद मुझे क्या सिम्टम्स दिखे हैं एंड क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, उसके रिलेटेड भी वीडियो आपको सेपरेटली मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मेरे ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं देन डू लाइक एंड शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे अपकमिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आप लोगों के साथ मेरा डी-मार्ट शॉपिंग हॉल आप लोगों से शेयर करा था, ग्रोसरी शॉपिंग हॉल से शेयर करा था। उसमें मैंने पानी पूरी वाला एक पैकेट भी शेयर किया था कि मैंने ये डी-मार्ट से परचेस किया है। तो इस रेसिपी को जब मैं ट्राई करूँगी तो आप लोगों के साथ पक्का से पक्का शेयर करूँगी। सो आज मैं आपको लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करने वाली। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो मटर होते हैं यानी कि जो येलो मटर होते हैं ओवरनाइट सोक करके रख दिया था, यानी पूरी रात मैंने भिगो कर रख दिया था। तो मॉर्निंग में थोड़े से फूल गए थे। सो आप मेरी वीडियो में देख ही सकते हो, बट जो मैंने सोक किया है उसको मैं शूट करना भूल गई थी, तो डेढ़ साल मैं अभी आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। सो आगे की रेसिपी आप मेरे वीडियो में देख सकते हो। एंड उससे पहले आपने मेरा गार्डन भी देख लिया होगा कि मैंने लेडीज़ फिंगर का प्लांट ग्रो करा था। तो उसमें भी लेडीज़ फिंगर आने स्टार्ट हो गई, उसमें फ्लावरिंग आना भी स्टार्ट हो गया। तो उसकी क्लिप भी आपको मेरे इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। सो विदाउट डू एनी फर्दर लेट गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ पर मैंने सोक की हुई येलो मटर ली है और जितने मैंने येलो मटर लिए उसी क्वांटिटी से मैंने मेज़र करके वाटर लिया है, नॉर्मल वाटर लिया है। एंड देन यहाँ पर मैं 2 आलू यूज़ करी। एंड देन मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी एंड हाफ़ टी स्पून नमक डाला और इसको मैं अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दूंगी। तो इसको मैंने 10 मिनट्स तक इसको बॉईल करने रखा था। एंड आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हो अच्छे से बॉईल हो गए। सो आपको जस्ट इसको मैश कर लेना है एंड जो पोटैटो है उसको सेपरेट रखना है। एंड देन यहाँ पर मैंने लिया है इमली, ये भी मैंने डीमार्ट से ही परचेज़ करा था, अगर आपने मेरा हॉल देखा है तो मैं बस जस्ट 100 ग्राम जितनी ही इमली ले रही हूँ। एंड देन इसमें मैं वाटर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसका जो पल्प है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। ओके, देन कीप इट साइड। एंड देन यहाँ पर मैंने जो पानी पूरी वाला जो ये पैकेट परचेस करा था, सो ये मैंने डीमार्ट से परचेस करा था। अगर आपने मेरा हॉल देखा है तो उसमें मैंने शेयर करा था कि इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो उसमें ये आपको ग्रीन चटनी वाला जो पानी पूरी का जो पानी होता है वो भी आपको पैकेट मिल जाता है, पाउच मिल जाता है। एंड देन आप इसकी पूरी देख सकते हो, इसको रेडी टू फ्राई वाली है। एंड देन यहाँ पर मैंने 1 लीटर वाली पतीली ले ली है। एंड देन उसमें मैं ये वाला जो मिक्सर है ना, जो पाउच दिया हुआ था, वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। एंड यस गाइस, इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी थी कि अगर आप ये पूरा पैकेट यूज़ करते हो तो इसमें आपको 1 लीटर वाटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने जस्ट इस पैकेट में थोड़ा सा पानी डाला था ना, इसको मिक्स करके पतीले में ऐड कर दिया था। एंड देन यहाँ पर मैंने 3 to 4 ग्लास पानी ऐड किया है। अप्रोक्सीमेट 1 लीटर पानी मैंने यूज़ किया। यू कैन से इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। सो ये रेडी है। सो ना अब हम बढ़ते हैं हमारे इमली वाला जो खट्टा मीठा पानी है उसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इमली है वो अच्छे से सॉक हो गई है इसके अंदर। तो इसमें मैंने सेम क्वांटिटी का गुड़ ऐड करने वाली हूँ। अगर आपने 100 ग्राम इमली यूज़ करी है तो आप 100 ग्राम जगरी यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर ऐड किया है। एंड देन यहाँ पर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चाट मसाला, देन रोस्टेड क्यूमिन पाउडर वो आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून जितना ही सॉल्ट यूज़ किया है, देन ब्लैक सॉल्ट यूज़ किया है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले यूज़ कर सकते हो। सो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एंड देन आपको इसकी आधी क्वांटिटी हो जाए तब तक आपको इसको बॉईल करना है। तो आप देख सकते हो बॉईल होना स्टार्ट हो गया, तो मैं इसको क्लोज कर दूँगी। एंड देन इसको ढककर साइड में रख दूँगी और थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी। ओके, सो देन मैं सेम वही बर्तन में इसको वॉश करके मैं यहाँ पे 2 टीस्पून जितना ऑयल ऐड करूँ। देन इसमें मैंने
हींग यूज़ करिए। एंड देन यहाँ पर जो हमारा मिक्सर था मैश किया हुआ वो मैं ऐड कर दूँगी। एंड देन यहाँ पर मैंने मैश किए हुए पोटैटो भी ऐड कर दिए। सो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। एंड देन यहाँ पर मैंने रोस्टेड क्यूमिन पाउडर ऐड किया है। एंड देन 1/4 टीस्पून जितना ही मैंने सॉल्ट एंड जो भी वाटर हमने रेडी करे थे खट्टा मीठा वाला एंड कोरिएंडर वाला जो पानी है, दोनों को मैं 1 टेबलस्पून जितना यूज़ कर रही हूँ। एंड देन यहाँ पर मैं ऑयल गरम कर लिया था। एंड देन इसमें मैं ये जो पूरी थी उसको मैं फ्राई करूँगा। आप इसको प्रेस करते करते अगर करोगे तो अच्छे से फुल कर रेडी हो जाती है, यू कैन सी। और इसको आपको हाई टेम्परेचर पर ही फ्राई करना है, तो अच्छे से रेडी है। तो यू कैन सी कि ये मेरा पानी पूरी का सामान रेडी है। तो लेट्स टेस्ट इट। सो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो कि कितने क्रिस्पी ये पानी पूरी के गोलगप्पे हैं। एंड देन मैंने यहाँ पर ऑनियन भी ली है। ऑनियन को मैंने चॉप करके उसमें ब्लैक सॉल्ट पाउडर एंड कोरिएंडर ऐड करके जस्ट जो रेडीमेड मिलते हैं ना वैसे मैंने बनाया है। सो यू कैन सी। सो कीप ऑन वॉचिंग। ओके गाइस, तो ये थी मेरी आज की छोटू सी रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, जो मैंने डी-मार्ट से पैकेट परचेज़ करा था। तो तब भी मैंने आप लोगों को शेयर करा था कि मैं इसकी रेसिपी जब भी मैं इसको ट्राई करूँगा, इसकी रेसिपी आपको डेफिनेटली मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सो डेट्स वाई मैं आज ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करिए। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल रही होगी। इफ़ यस देन डू लाइक एंड शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब एंड साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। सो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। On our side, I don't wanna waste what's left.